अमेरिका ने ईरान के लिए अमन अमल की 5 सख्त शराइत मुकर्रर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें ईरानी सरजमीन पर बमबारी से होने वाले नुकसानात के अजाले के लिए मुआवजा तलब किया गया था। वाशिंगटन ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि वो किसी भी किस्म की माली अदायगी के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ने 400 ग्राम अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली और एक जौहरी तनसीब तक महदूद करने का मुतालबा किया है। अमरीकी इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि इन शराइत को पूरा किए बगैर दोनों ममालिक के दरमियान अमन अमल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अमेरिका ने ईरान के मुंजमद असासों में सिर्फ 25% तक नरमी पर आमादगी जाहिर की है और लेबनान समेत तमाम महाजों पर कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया है। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज है। पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका से मुज़ाकरात जारी हैं। हालिया तजवीज़ पर ईरान और अमेरिका अपने जवाबात दे चुके। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि दुश्मन को जवाब देना बखूबी जानते हैं। अमेरिका जान चुका कि वो धमकियों से ईरान को दबा नहीं सकता। UAE समेत खत्ते के किसी मुल्क के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं। अबनाए हरमस मैकेनिज़्म के लिए ईरान तमाम मुताल्लिका फरीकैन से राब्ते में है। ईरान अमेरिका के साथ मुआहिदा करने के लिए बहुत बेताब है। ईरान के हाथ से वक्त निकलता जा रहा है। ईरान को फौरी तौर पर हरकत में आना होगा, वरना उनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा कि ईरान के लिए अच्छा है कि वो जल्दी कोई कदम उठा ले, ऐसा ना हो तो ईरान के लिए कुछ बाकी ना रहे। वक्त बहुत अहम है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर नाम लिए बगैर ईरान के लिए धमकी आमेज पैगाम भी जारी किया, जिसके कैप्शन में तूफान से पहले की खामोशी लिखा गया। तस्वीर में सदर ट्रंप को अमेरिकी फौजी ऑफिसर के हमरा बहरी जहाज में सवार दिखाया गया है। पस मंजर में ईरानी परचम वाली एक फौजी कश्ती भी देखी जा सकती है। Why Project Freedom stopped was at the request of Pakistan. And they said, the Pakistanis said, if you guys stop Project Freedom, we think we can get to a deal. And so in the interest of diplomacy, the president would prefer to have a diplomatic solution to this problem with Iran. We went ahead and agreed to stop it. By the way, we agreed to stop it. प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। पाकिस्तानियों ने कहा अगर आप लोग प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दें तो हमारे ख्याल में हम किसी मुआहदे तक पहुंच जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना था कि हमने सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर इत्तफाक किया। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब इमारात के एटमी बिजली घर पर ड्रोन हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत और अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। वज़ीर आज़म का फ़रीक़ैन से सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। कहा कि ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जौहरी तनसीबात को दानिस्ता निशाना बनाना आलमी अमन और माहौलियात के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। नाइब वज़ीर आज़म इसाक़दार की कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी से बातचीत, इलाकाई सूरत-ए-हाल और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से इलाकाई तनाज़ात से निमटने के लिए मुज़ाकरात और मुसलसल सिफारतकारी की अहमियत को उजागर किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कतरी वज़ीर मुमलिकत ने पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों और मुस्बत किरदार को सराहा। नाइब वज़ीर आज़म इसाक़दार ने अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मकासद के हुसूल के अज़म का इआदा किया।
आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $111 फी बैरल का हो गया। WTI और मर्बन खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ही मंदी। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,63,000 की सतह पर ट्रेड हुआ। IMF ने FBR से तमाम सेल टैक्स छूट ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। आइंदा बजट के लिए मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल। जराये के मुताबिक IMF ने FBR के लिए आइंदा माली साल 15,264 अरब रुपए का टैक्स हदफ तजवीज़ किया है। 778 अरब रुपए एनफोर्समेंट से हासिल करने और 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान और IMF में टैक्स टू GDP शरह 11.2% रखने पर इत्तफाक हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने वफाकी आईनी अदालत में पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत हज़ारों अरब रुपए लेवी के नाम पर वसूल कर चुकी है, जबकि इसका पेट्रोलियम कीमतों से कोई ताल्लुक ही नहीं। हाफिज़ नईम ने कहा कि 117 रुपए फ़ी लीटर लेवी आवाम पर जुल्म है। सिर्फ मोटरसाइकिल सवार ही रोज़ाना अरबों रुपए टैक्स अदा कर रहे हैं। ऐलान किया कि 22 मई को मुल्क गिर एहतजाज और ईद के बाद हड़ताल के जरिए सड़कें ब्लॉक कर देंगे। मुझे 20 दिन से उठाया हुआ है, मुझे मारा गया। अनमोल उर्फ पिंकी अदालत में वकील से मुकालमा। इल्जाम आयद किया कि तफ्तीशी अफसर ने कहा कि वीडियोस का जिक्र नहीं करना, मेरा 100 दिन का रिमांड लेना है तो ले लें। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल में कत्ल के मुकदमे की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने कमरा अदालत में पिंकी को बात करने से रोक दिया। आपका नाम क्या है? जज का मुलजिमा से इस्तफसार। मुलजिमा ने जवाब दिया, मेरा नाम अनमोल है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की साफियों से कमरा अदालत से बाहर जाने की हिदायत। वे मार्क्स दिए कि इस केस से मुंसलिक सिर्फ वकीलों को ही कमरा अदालत में आने की इजाज़त है, बाकी सब बाहर जाएं। अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया। अनमोल और पिंकी की जान को खतरा। मुलजिमा की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। बगदादी थाने के लॉकअप और अतराफ में 24 घंटे सख्त निगरानी होगी। 1 SP, 2 SDPOs, 3 SHO समेत 40 एहलकार तैनात। लेडी एहलकार 2 शिफ्टों में ड्यूटी सर अंजाम देंगी। CCTV मॉनिटरिंग, स्नाइपर्स और फौरी रिस्पॉन्स टीमें भी हाई अलर्ट। अदालत मुंतकली के दौरान खुसूसी मोबाइल स्क्वाड सिक्योरिटी फराहम करेगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि अनमोल उर्फ पिंकी और इसके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पिंकी हमारे लिए टेस्ट केस है और मंशियात बेचने वालों को पकड़ना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध असम्बली इजलास में वज़ीर दाखिला ने इज़हार ख्याल किया। कहा कि हम चाहते हैं सबकी इज्जत महफूज रहे। पिंकी के मुताबिक सिर्फ कराची में इसके 800 गाहक हैं। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीन के लिए इमदादी सामान ले जाने के दौरान साद एदी को आलमी कारकुनान के हमरा हिरासत में ले लिया। साद एदी ग्लोबल समौत फ्लॉटिला मिशन का हिस्सा थे, जो गजा के महसूल मुसलमानों तक इमदाद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। साद एदी ने हंगामी वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें इसराइली फ़ौज को कार्रवाई करते देखा जा सकता है। सिंध
दौरान हुकूमत का अवामी ट्रांसपोर्ट निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाने का फैसला। सूबे में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी गई। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि नई बसें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। औरंगी, बनारस, दीगर इलाकों समेत मुख्तलिफ रूट पर नई बसें शुरू होंगी। टंडवाला यार, खैरपुर, रोहड़ी समेत नए रूट का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि गुलशन मेमार से नए रूट भी शुरू कर दिए गए। कराची सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर पुलिस वैन पर चढ़ गया। 2 पुलिस एहलकार जाम बहक हो गए। हादसा गडाफ टाउन के करीब पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस वैन सड़क किनारे खड़ी थी कि हैदराबाद से कराची आने वाला डंपर तेज रफ्तारी के बायस काबू न रख सका। मुस्तकबिल के मेहमानों को माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क के 79 मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मुहिम 24 मई तक जारी रहेगी। 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को हिफाजती क़तरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने दुकानों, मार्केटों के औकात कार से मुतालिक पाबंदी में नरमी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम दुकानें, बाजार, मार्केट, शॉपिंग मॉल 31 मई तक रात 8 बजे बंदिश के पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। इस्लामाबाद में दुकानें और बाजार पूरा हफ्ता बकी पाबंदी के बगैर खुले रहेंगे, जबकि पंजाब हुकूमत पहले ही ईद उल अज़हा के 22 जून तक रिलीफ दे चुकी है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। कराची से खैबर तक सभी को है अच्छे, तगड़े और सस्ते जानवरों की तलाश। कहीं कोई भाव-ताव कर रहा है तो कोई जानवरों के दाम सुनकर उल्टे पांव लौट रहा है। सिलहट में बांग्लादेश की दूसरे टेस्ट पर गिरफ्त मजबूत। पाकिस्तान टीम दबाव का शिकार। मेजबान टीम को 390 से ज़ायद रन की बढ़तरी हासिल। मैच के तीसरे रोज साबिक कप्तान मुशफ़िक उल रहीम की शानदार सेंचुरी। मुशफ़िक और लिटन दास के दरमियान 5वें विकेट पर 123 रन की अहम शराकत बने। लिटन दास ने 69 रन की इनिंग खेली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।